साथियों, आज धरना प्रदर्शन का हमारा 5वां दिन है और इस 5 दिन के अंतराल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। विभाग कितना सख्त हो सकती है, विभाग किसकी है, ये हम लोगों ने देखा और सरकार अभी तक क्यों चुप है, इस पे भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आखिर विभाग सच में नया कर्मी बहाल करने वाली है या इसको निकालने वाली है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे क्योंकि सब पे शो कॉज आ गया है। उसके बाद सबको निकालने का भी धमकी दिया जा रहा है, तो इससे भी डर प्रतीत हो रहा होगा। कल एसीएस सर का जो इंटरव्यू था उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आदमी के मन के अंदर आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप पुराने अमीन हैं या पुराने कर्मी हैं तो आपको पुराना धरना से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि जब पुराना धरना हम लोग किए थे तो सरकार से पहले विभाग ने जो कूटनीति अपनाई थी वो सारी कूटनीति अभी भी उसी तरह से अपनाई जा रही है। आज 5 दिनों में कितनी उग्र हो गई है विभाग, ये आप देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि हम जो भी संविदा कर्मी धरना पे हैं उसको हम लोग उसका लॉगिन अकाउंट बंद करेंगे और उसके बाद इनको निकाल के नया कर्मी बहाल करेंगे। और उसके अगले दिन ये ऐसा हुआ भी, हम लोगों का लॉगिन सर्वर को डाउन कर दिया गया है। देखिए, ये स्टेप होता है, ये विभाग का डराने धमकाने का स्टेप होता है। साम दाम दंड भेद जानते होंगे, एक एक स्टेप का प्रयोग करेगा विभाग ताकि ये लोग धरना को तोड़े, किसी तरह से धरना से ये लोग जाए। क्योंकि सरकार का भी इस पे प्रेशर होता है विभाग पे कि आपने क्या किया, मतलब कि धरना पे लोग बैठे हैं तो आप किस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप उसको डरा धमका रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार जो धरना था तो ऐसा ही हुआ था और उनका रिजल्ट भी मिला था विभाग को। बहुत सारे लोग डर के ज्वाइन भी कर लिए थे और इसीलिए उस समय धरना विफल हो गया था। पिछली बार धरना विफल होने का मुख्य 2 कारण था। जो इसमें वही था कि अभी जैसे आज का लेटर में आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं के कुछ शिविर के लोग डर से जाके ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ पर्सनल प्रॉपरली पर्सनल एक लोगों पे अमीन पे भी निर्देशालय की तरफ से आ रहा है शोकॉज, तो उससे भी लोग डर के ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ पिछली बार भी हुआ था और इस वजह से धरना असफल हो गया। तो उस सारी चीज़ें को देखते हुए उससे सीख हमको लेना चाहिए कि उस टाइम वैसा किया था तो इस टाइम भी ऐसा ही कर रहा है। वो उसका ये प्रोसेस है कि किस तरह से वो धरना को तोड़े। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ गौर करने वाली है कि अभी तक सरकार का कोई भी इंटरफेयर इस चीज़ में नहीं हुई है। चूँकि सरकार तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि विभाग के द्वारा वहाँ तक खबर ना जाए। विभाग को फुल छूट मिला होगा कि भाई आप किसी तरह से इसको पहले हैंडल कीजिए। अगर हैंडल नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए कि बीच में हम लोग डर के धरना तोड़ दिए, तब फिर सरकार इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं हुआ फिर आपका सरकार बात सुनेगी, बात समझेगी। सभी ज़िले के सभी कर्मी पे स्पष्टीकरण आ चुका है, सबको शोकॉज दिया जा चुका है। पर्सनली निर्देशालय की तरफ से भी कहीं कहीं किसी कर्मी को लेटर दिया जा रहा है ताकि वो लोग डर के ज्वाइन कर ले। आपका जो संगठन है, आपका जो एकजुटता है, उसको तोड़ना चाह रही है विभाग। और ये आपकी पेशेंस की परीक्षा है। इस परीक्षा में आप कब तक टिक पाते हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। अब सिचुएशन दोस्तों ऐसा आ गया है कि अगर आप यहाँ से पीछे हटते हैं तो आप पाएंगे कि आपको मिला क्या। अगर आप पीछे हट गए तो ये 5 दिन का जो मेहनत है बेकार है और आगे आने वाली जो जीवन है आपका, वो तो आप जान ही रहेंगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो विभाग हमें ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है जहाँ सभी के 2 मार्ग हो गए हैं। पहला ये कि जो सामने है वो तो सुगम है, आसान लग रहा है, परंतु आगे इतना दुर्गम है कि चलना तो पड़ेगा पर हर कदम पर खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लेटर आने के बाद डर के ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरा ये रास्ता है कि सामने बहुत दुर्गम, कंटीला, संकरी और पथरीली रास्ता है, परंतु आगे अत्यंत ही सुख देने वाली समय आने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा, इसके लिए आपको एकजुट रहना पड़ेगा। पिछली गलतियों से आपको सीख के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप एकत्रित नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यही
सारी चीज़ें हैं जिसको आपको मन में बैठा के आगे बढ़ना है। विभाग प्रेशर बनाएगी और भी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी विभाग की तरफ से, और भी आपको डराने धमकाने का कोशिश किया जाएगा, एकजुटता तोड़ने के लिए वो सब कुछ अपनाएंगी। तो दोस्तों लास्ट में एक ही विनती है हम सभी संविदा कर्मियों से कि जब हम लोग इतना आगे बढ़ ही गए हैं, जब हमारा सब कुछ खो ही गया है, तो अब कुछ जब खोने के लिए नहीं है तो फिर पीछे हट के भी मिलेगा क्या हमको। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर तब तक अडिग रहना है जब तक कि हमारा मांग को सुन ना लिया जाए, जब तक हमारा जो है जॉब की गारंटी ना मिल जाए। तो दोस्तों साथ रहे, संगठित रहे, डरे नहीं, आपस में एकमत रहे। अगर कुछ भी डिमोटिवेशन आता है तो अपने सीनियर से बात करें, एसओ से बात करें, सब हमारे साथी आपके साथ हैं, हम लोग लेके रहेंगे। आज 5 दिन है, 5 और 10 दिन लगे, जितना भी दिन लगे, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है वो ये किसी को नहीं पता है। बट अगर हम लोग डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे तो हो न हो सब ऊपर वाले भी देख रहा है, हम लोगों की मांग पूरी होगी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस जोश के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है दोस्तों। तो यही आज का हमारा संदेश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।